So welcome aspirants, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA Rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो इस वीडियो में हम जैसे आप हेडिंग देख सकते हो आर्मी रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हर बच्चे को हेल्प करते हैं उनकी, मतलब इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। आर्मी मतलब हम तीनों को कवर कर रहे हैं, इससे सिमिलर क्वेश्चन ही एयरफोर्स नेवी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है रहेगा आपकी हर टाइप ऑफ एंट्रीज़, एनडीए एंट्री, सीडीएस, एफकैट, किसी से डायरेक्ट एंट्री लगा रहे हो अगर एसएससी टीजीसी किसी भी तरह की है तो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसमें आप पर्सनल गाइडेंस के लिए मैसेज कर सकते हैं। साथ ही वैट प्रैक्टिस सेट है, उनका संडे को फ्री एनालिसिस भी मिलता है, और करंट अफेयर्स क्विज़ वगैरह, जीएस क्विज़ भी बीच बीच में जब एग्ज़ाम पास में होता है तब हम पोस्ट करते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। रिटर्न से लेकर रिकमेंडेशन तक कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, तो डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये अभी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, टेल मी योर 3 प्रेफरेंसेस विच ब्रांच, कोर, बटालियन यू वांट टू ज्वाइन आफ्टर कमीशनिंग। ठीक है, आपसे 3 प्रेफरेंस पूछी जाती हैं। मान लो आपने 3 प्रेफरेंस बता दी, 1 2 3, तो फिर हो सकता है कि वो तीसरे पे आपको अच्छे से डेप्थ नॉलेज चेक करे, आपकी लीड क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे कि ये जो कोर है ये कब रेज हुआ था, इसका मोटो क्या है, इसका प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी ट्रेनिंग कमांड वगैरह कहाँ पे है, वो सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मान लो आपने अगर 3 प्रेफरेंसेस प्रिपेयर कर भी लिए हैं तो आपको उसमें एटलीस्ट 5 लीड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं हर एक ब्रांच, हर एक कोर के लिए। ठीक है, मान लो आपने आर्मी एविएशन पिक कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने पहली प्रेफरेंस आपने आर्मी एविएशन पिक कर ली, तो आपसे अगला क्वेश्चन वही पूछेगा कि आर्मी एविएशन में कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, तो आप वो बताओगे। उसमें से वो किसी एक की स्पेशलिटी पूछ सकता है कि किस कंट्री से लिया है, इंडिजीनियस है या बाहर से आया क्या, उसकी स्पेशलिटी क्या है, आप आर्मी एविएशन में क्यों जाना चाहते हो, अगर आपको फ्लाई करना है तो आप एयरफोर्स में क्यों नहीं जा रहे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मान लो अगेन आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट कि आपने अगर 3 प्रेफरेंस प्रिपेयर कर ली, सिर्फ वहीं पे काम खत्म नहीं होगा, आपको उससे रिलेटेड नॉलेज भी गेन करनी है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड। हाउ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू एंड आर्मी वाइल सर्विंग। जैसे मान लो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कहीं कुछ स्पेशलिटी कर रखा है, जैसे किसी ने एआई में सर्टिफिकेट कर रखा होता है, डिप्लोमा वगैरह किया है, या फिर किसी ने कुछ बीटेक सिविल वगैरह करी है, मैकेनिकल करी है, तो उनसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि मान लो किसी ने बीसीए वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में भी कुछ नॉलेज गेन कर रखी है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह कर रखा है, तो उनसे भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप ये नॉलेज आर्मी के लिए कैसे बेनिफिट में ला सकते हैं, कैसे आप उनकी अपने सोल्जर्स की हेल्प कर सकते हैं इस नॉलेज से। तो वो भी आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है आपके सब्जेक्ट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं कैसे अपनी नॉलेज को आर्मी के वर्क के साथ रिलेट कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2-3 स्टूडेंट से, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया। थर्ड क्वेश्चन, ये तो पेट क्वेश्चन है, रैंक स्ट्रक्चर तीनों फोर्सेस का। ठीक है, अगर आप कोस्ट गार्ड के लिए जा रहे हैं तो कोस्ट गार्ड का भी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर उनकी कमांड्स कहाँ पे हैं, और जनरल क्वेश्चंस जैसे कि प्रेजेंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कौन है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है, सीडीएस कौन है इस समय, पहला सीडीएस कौन था, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि सबसे ऊपर हेडक्वार्टर आता है, उसके नीचे कमांड्स आती है, कमांड्स के नीचे कोप्स आते हैं, कोप्स के नीचे डिवीजन के नीचे ब्रिगेड के नीचे बटालियन या रेजिमेंट के नीचे कंपनी के नीचे प्लाटून के नीचे भी कई बार सेक्शन लिखा जाता है। ठीक है, कि इसके नीचे भी एक सेक्शन आता है। तो ये एक तरह से आर्मी स्ट्रक्चर है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ये आपसे हार्डली डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा कि टेल मी अबाउट द आर्मी स्ट्रक्चर, पर कई बार ऐसे ओपन क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी ऑल यू नो अबाउट द इंडियन आर्मी, तो उसमें आप ये बता सकते हैं, आप ये चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा सुनने में, आपके जो आंसर्स हैं वो और अच्छे लगेंगे, प्रिपेयर्ड आंसर्स लगेंगे, आप ऐसा वाइब आएगा इंटरव्यू ऑफिसर को कि हाँ ये बच्चा तैयारी करके आया, डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, और ये चीज़ें तो आप करते हैं लर्न, इसको भी मेमोराइज़ करके जाना। ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछ ले कि स्क्वाड्रन लीडर का आर्मी इक्विवेलेंट क्या है और आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाए। तो प्रॉपर एक सिमेट्री में लर्न करना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ताकि आपको जो इक्विवेलेंट्स है वो भी याद रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी ऐड है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप 1-on-1 मेंटरशिप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें हम 12+ रिकमेंडेशन दे चुके हैं। ठीक है, इसमें जो मेंटरशिप है वो उसमें 5 क्लासेस होती है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है और 4 जो है आपकी
पेड क्लासेस होती हैं जिसमें आप मैसेज करके और भी जान सकते हैं, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देगा। इंट्रोडक्टरी क्लास फ्री होती है, आप ज़रूर इंट्रोडक्टरी क्लास ज्वाइन करें। उसमें आपको पर्सनल गाइड किया जाता है कि आप कैसे अपने एंड पे तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपका एक PIQ एनालिसिस किया जाता है और बाकी आपको चीज़ें बताई जाती है कि आप कैसे बाकी चीज़ें अपनी ग्रूम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको आपका PIQ, टैट की स्टोरी, ब्लैंक स्टोरी, SD, वैट, SRT, GP, GD में क्या करना है क्या नहीं करना है, PGD में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, लेक्चरेट कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की रखनी है, वो सब बताया जाता है। तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। अगर आप पहले कोचिंग कर चुके हैं तो आप प्रैक्टिस बैच के लिए जा सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं करी है तो आप सिर्फ गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेंटरशिप के लिए जा सकते हैं और ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को आगे ही बढ़ाएगा। ठीक है, और चार्जेस भी बहुत कम है और मेन थिंग ये 1-on-1 है। तो प्रॉपर जो फोकस है वो आप ही की स्टोरीज, आपके ही आंसर्स के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 7-8-10 बच्चे उसमें हैं और आपके आंसर्स ही नहीं सुने जा रहे। अगर हम 20 वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं लेक्चर में तो 20 वर्ड सिर्फ आप ही से पूछे जाएंगे और आप ही के वर्ड्स को एनालिसिस किया जाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन डू यू रियली गेट मोटिवेटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे ऐसे मतलब आपने कोई भी आंसर दे दिया कि सिंस चाइल्डहुड बोल दिया, मान लो 10th बोल दिया, मान लो आपने कि मैं 10th में मोटिवेट हो गया था या मैं 5th क्लास में मोटिवेट हो गया था कि मेरे को ज्वाइन करना। तो फिर उससे लीड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं कि मान लो अगर मैंने बोला कि 10th में हो गया था तो ठीक है, 10th में हो गया था तो आपने साइंस करी, फिर आपके NDA क्यों नहीं क्लियर हो गया, आप ग्रेजुएशन एंट्री कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 10th में आपको मोटिवेशन आ गया था तो आपके NDA क्यों नहीं क्लियर हुए, तो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। अगर 10th में मोटिवेशन आ गया था तो आपको तब से तैयारी करनी शुरू करी होगी तो आप अभी तक क्यों नहीं रिकमेंड हो पा रहे, कहाँ कमी आ रही है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगर 10th में पेयर हो गए थे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लो आपने बहुत पीछे बोल दिया, आपने 10th या 12th बोल दिया और उसके बाद आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन करी हुई है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपने BTech क्यों नहीं करी, BTech में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, SSC है, TGC है, ये सब है। और अगर आपने 10th बोला है या फिर आपने चाइल्डहुड बोला है और आपने NCC नहीं करी है तो आपको वहाँ भी पकड़ेगा कि आपको इतनी जल्दी मोटिवेशन आ गया था तो आपने NCC क्यों नहीं करी। और अगर आप वहाँ पे ये आंसर देते हैं कि सर मेरे को NCC एंट्री नहीं जाना था, मेरे को रिटर्न एंट्री जाना था, तो वो बहुत बेकार आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऐसे क्वेश्चन है इनको आपको प्रिपेयर करके जाना है कि मैं क्या जवाब दूंगा और उस पर लीड क्वेश्चंस मेरे PIQ के रिलेटेड, मेरी हिस्ट्री के रिलेटेड क्या बन सकते हैं और मैं उनको कैसे टैकल करूँगा, ये सब सोचना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, for this video this is the last question. I am trying to increase my frequency कि और वीडियो थोड़ी जल्दी आए। Stay connected guys। ठीक है, recent changes happened in the Indian Army, changes you want in the Indian Army, changes that may happen in coming future in the Indian Army। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ के जाना है, तो आपका अवेयरनेस देखने के लिए है कि आप कितना ज़्यादा इंडियन आर्मी को फॉलो करते हो कि अभी रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं। रिसेंट बिग चेंज तो अग्निवीर का है, उसके बाद हमने कुछ अगर वेपन्स वगैरह प्रोक्योरमेंट करी है, यहाँ पे DRDO ने कुछ डेवलप किया है तो वो भी आपको अवेयर होना चाहिए। कुछ अगर रिसेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं तो वो भी आपको अवेयर होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो अभी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें कैसे सब चीज़ें चली। ठीक है, चेंजेस यू वांट इन द इंडियन आर्मी, पर्सनल माय ओपिनियन फॉर दिस क्वेश्चन इज़ टू से नो कि अभी मैं कोई चेंज इंडियन आर्मी में नहीं चाहता हूँ। पर मान लो कि कोई रिसेंट चेंज हुआ है, वो उसके बारे में आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि ये चेंज सही हुआ है गलत हुआ है, वेदर इट्स बेस्ट टू डू नॉट पिक अ साइड कि सही हुआ है या गलत हुआ है। स्टे न्यूट्रल एज दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ द इंडिया एज वेल टू स्टे न्यूट्रल इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो ये भी हमारे लिए एक ट्रेजिक मतलब एक डायलेमा वाली सिचुएशन है। तो इसमें भी आप न्यूट्रल साइड ले सकते हैं कि चेंजेस जो हुए हैं वो अच्छे हुए हैं और उनका जो भी प्रॉपर इम्पैक्ट है वो कमिंग टाइम में पता लगेगा और उसमें अगर रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो वो फ्यूचर में करी जाएगी। इस तरीके का आप एक न्यूट्रल आंसर दे सकते हैं। और चेंजेस दैट मे माइट हैपन कमिंग फ्यूचर, तो ये तो आप पढ़ के जा सकते हैं कि किन चीज़ों की बातें चल रही हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चेंज होने वाला है। जैसे SSB प्रोसीजर को भी चेंज करने की बातें चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें आप रीड करके जा सकते हैं। आपके आंसर फ्रेमिंग में, आपके आंसर में वजन आएगा कि आप हाँ बच्चा पढ़ के आया, नॉलेज लेके आया। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग। अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री वाले हैं तो डू फोकस ऑन योर बैकअप एज वेल। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Stay connected. Great content is coming on the way.